10 जून को भारत इतिहास रचने वाला है क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। नासा के इस स्पेस केनेडी सेंटर से 10 जून को एक्सियम 4 मिशन लॉन्च होने वाला है और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं अंतरिक्ष को लेकर जो हमारे मन में कुलबुलाते हैं। और आज हमारे साथ हैं साइंस एडिटर पल्लव बागला, जो हमें बताएंगे कि छोटे छोटे सवाल और उनके जवाब जो अमूमन हम लोग आम दुनिया में नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहला सवाल पल्लव मैं आपसे पूछूंगा कि स्पेस जब हम लोग जाते हैं, किसी स्पेस शटल में जाते हैं, तो वो उसमें जाते कैसे और उसमें चढ़ते कैसे हैं? जी, पहले तो मैं बताऊं आपको कि भारत का एक लाल अंतरिक्ष में करेगा कमाल, और ये एनडीटीवी इंडिया के लिए बड़ी खास चीज है। इसको आप जरूर देखिए। और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको मन में आ रहे हैं, उस सब सवालों का जवाब आप सबके संग बैठ के मिलेगा। मुस्कुराइए, खुश रहिए। ये मिशन जो है ये भारत के गौरव का मिशन है। 41 साल बाद हमारा अपना एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जा रहा है दोबारा। 84 में राकेश शर्मा साहब गए थे, उसके बाद अब जा रहा है। आपने सवाल किया कि ये जो रॉकेट है स्पेस क्राफ्ट में कैसे बैठते हैं और वहां चढ़ते कैसे हैं? जी, इतना बड़ा सा जी, होता है ना, बहुत तो बहुत ऊंचा है। हाँ। ये शुभांशु शुक्ला साहब जा रहे हैं फैल्कन 9 रॉकेट से, जी, जो कि स्पेसएक्स के जी। कंपनी ने बनाया है, और स्पेसएक्स कंपनी इलॉन मस्क की कंपनी है। और ये रॉकेट की जो ऊंचाई है करीबन कुतुब मीनार जितना ऊंचा है, कुतुब मीनार उतनी जी कुतुब मीनार जितना ऊंचा है ये रॉकेट। तो इसको जाने के इस पे जाने के लिए जब ये आते हैं अपने सूट पहन के, तो इलॉन मस्क के लिए क्या फेमस है? टेस्ला गाड़ी फेमस है। तो ये टेस्ला गाड़ी में बैठ के आते हैं अपने सूट वूट पहन के, जो एस्ट्रोनॉट सूट, ये लोग सारे एस्ट्रोनॉट बिल्कुल टेस्ला सारे में आएंगे। टेस्ला में आएंगे। और नीचे आते हैं, और आने के बाद पहला काम वो करते हैं, ऐसे करके रॉकेट को देखते हैं। क्योंकि जब आप दूर से देखते हो तो रॉकेट दिखता है, जब पास हो तो पूरी गर्दन ऊपर तक करनी पड़ती है। और जब उन्होंने पूरे हेलमेट वगैरह अपना पहना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। बल्कि एस्ट्रोनॉट ये कहते भी हैं कि नीचे से इतना ऊपर देखना बड़ा मुश्किल होता है। और वो पहली बारी उनको दिखता है कि ये रॉकेट कितना ऊंचा है। तो कुतुब मीनार के करीब की ऊंचाई है इसकी फैल्कन 9 की। और ये फैल्कन 9 जो है, इससे पहले इसकी हर प्रक्षेपण सफल रहा है जिसमें कि ह्यूमंस को ले गए हैं। तो आपके मन में अगर कोई शंका है कि शुभांशु शुक्ला साहब रिस्क में हैं, तो रिस्क में नहीं भी नहीं है। है। ऐसा नहीं, देखिए रॉकेट के अंदर रिस्क तो होता है, आखिर रॉकेट साइंस है, जी, तभी बोलते हैं रॉकेट साइंस है। जी, जी। तो ये फैल्कन 9 रॉकेट पे जाएंगे, और नीचे से जब जाते हैं तो ऊपर तक इनको एक लिफ्ट लेके जाती है। और उस लिफ्ट के अंदर जो बटन है उसमें लिखा होता है टू स्पेस, क्योंकि उसके बाद वो सीधा ऊपर जाते हैं। तो टू स्पेस का बटन दबाते हैं और ऊपर तक पहुंच जाते हैं। लिफ्ट में सारे एस्ट्रोनॉट आ जाते हैं एक ही बार में। छोटी बहुत बड़ी लिफ्ट नहीं है, सारे लोग एक संग जाते हैं। और ऊपर जाके जब क्रू ड्रैगन है, रॉकेट के ऊपर एक स्पेशल स्पेस कैप्सूल है जिसमें बैठ के जाएंगे, उसको ड्रैगन नाम दिया जाता है। और ये वाला जो ड्रैगन है इसका अभी नामकरण नहीं हुआ है। हर ड्रैगन का नाम होता है, ये 5वां है। और इसका नामकरण ऊपर बिल्कुल ऊपर ऐसे नोज के टाइप होती है, उसके अंदर बैठता है। और इसका नामकरण नहीं हुआ है। अभी शुभांशु की टीम जब अंतरिक्ष में बैठेगी तब इसका नामकरण भी होगा। तो एक वर्ड से नाम आएगा। पहले का जैसे एक का इंड्योरेंस था और उसमें था, तो इसका भी नामकरण होगा। और कुछ ही एस्ट्रोनॉट होते हैं जिनको अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम देने का मौका मिलता है। जैसे सुनीता विलियम्स गई थी जब बोइंग स्टारलाइनर से, तब उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम दिया था कैलिप्सो। वो एक कुस्टो साहब थे फ्रेंच के, उनके नाम पे, उनकी बोट के नाम पे दिया था। तो उसी तरह से इनको मौका मिलेगा नाम देने का। और फिर ये आगे तक ये नाम इस क्रू ड्रैगन का परमानेंट हो जाएगा। तो इस शुभांशु को और इनकी टीम को बहुत मौका मिलेगा। तो फैल्कन 9 जो है वो भारी भरकम रॉकेट है, 2 स्टेज का रॉकेट है। और करीब 8 मिनट में ये अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। 8 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। जैसे सर
जैसे एक बड़ा रोचक सा सवाल होता है मन में कि जैसे हम अक्सर ये नज़ारा देखते हैं कि रॉकेट जब लॉन्च हो रहा होता है एकदम धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। उसके नोज में बैठे हुए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो उसमें होते हैं, तो उसके अंदर उनको कैसा महसूस हो रहा होता होगा उस वक्त? क्या उनको, और क्योंकि गर्मी भी निकल रही होती होगी उस वक्त वहां से, तो कैसा फील, क्या बाहर कुछ दिख रहा होता होगा उन लोगों को? देखिए, तो बाहर खिड़की होती है, अच्छा। जो साइड में 4 लोग बैठेंगे, खिड़की होती है, उसमें कोई इशू नहीं है। वो 2 साइड वाले जरूर देख सकते हैं। शुभांशु साहब और एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन जो हैं, वो बीच में बैठेंगे, क्योंकि एक कमांडर है और हमारे शुभांशु साहब पायलट हैं इसके। वो भी बड़ी खास बात है कि वो मिशन के पायलट हैं। वो बीच में बैठेंगे, कंट्रोल करेंगे। जैसे एयरक्राफ्ट में होता है पायलट और को पायलट, वैसे ही होता है। तो जो साइड वाले हैं उनके पास तो खिड़की होती है देखने के लिए बाहर, वो देख सकते हैं बकायदा। अच्छा, और मुझे जैसे बताया गया है कि जब ये रॉकेट ऊपर जाता है तब उनके लिए अंदर बहुत जबरदस्त गड़गड़ाहट होती है, और जब ऊपर जाता है तो इतनी रफ्तार से उठता है कि उसके अंदर जो ग्रेविटी का फोर्स बनता है इतना ज्यादा होता है कि उनकी जो भार है वो बहुत बढ़ जाता है। उसके बीच में ऊपर तक जाते हैं तो इट इज सेड कि ये इट्स अ वेरी सेंसरी एक्सपीरियंस। तो आवाज भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन वो पूरा एयर कंडीशनड है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई खतरा है। और मान लीजिए अगर रॉकेट नीचे फट जाए तो क्रू एस्केप सिस्टम होता है, उससे वो छुट के बाहर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई तरीका नहीं है, क्रू एस्केप सिस्टम होता है। उससे अगर देखिए रॉकेट में क्या है, ईंधन ही ईंधन है। 300 टन से ज्यादा उसमें ईंधन है, और उसके ऊपर 4 लोग बैठे हैं 200-300 किलो के, और पूरा जो स्क्रू ड्रैगन है वो 600 टन का होता है। तो अल्टीमेटली it is a very risky thing to sit on so much fuel. It is like sitting on an atom bomb or a missile and then going up. But ये सारी रिस्क कैलकुलेटेड होती है। और एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन से जब हमने अभी इंटरव्यू किया था एनडीटीवी ने, तब उन्होंने बताया था, मैंने पूछा था उनसे कि आप ऊपर बैठते हो, आपको डर नहीं लगता क्या, इतने ईंधन के ऊपर बैठे हैं और फट गया तो क्या होगा? कहते नहीं, ये हमने रिस्क एसेस किया है, हमें आइडिया है कि रिस्क इतना है, लेकिन सारी चीजें तय करके की जाती हैं। तो ये तो फैल्कन 9 की कहानी हुई, और फैल्कन 9 ने अभी तक ह्यूमन फ्लाइट में कभी फेलियर नहीं हुआ है। और ओवरऑल फैल्कन 9 का रिकॉर्ड जो है वो 99.6% एक्यूरेसी का है। तो बहुत हाई एक्यूरेसी का एक्यूरेट है, और वो फेल नहीं होता है। अगला सवाल। सर, क्योंकि हम अंतरिक्ष की पाठशाला में बैठे हैं तो एक बच्चों जैसी सवाल पूछूंगी। जब हम बस या फिर कार में ट्रैवल करते हैं तो थोड़ी देर में हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने पैर फैला देते हैं, कार को रोक के बाहर उतर जाते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, अपने पैर फैला पाते हैं क्या? देखिए, एक बात और आपको बता दूं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जिसमें जा रहे हैं उसको मैं एक तरह की ऊबर राइड बोलता हूं, क्योंकि वो भारत ने 550 करोड़ खर्च करके ये टिकट खरीदी है। 550 करोड़ की टिकट है शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में जाने की और आने की। तो इसमें जो क्रू ड्रैगन है उसमें 7 लोग जा सकते हैं एक बारी में, लेकिन इस बारी 4 लोग रहें। और इनकी सीट जो होती है जिस पे बैठते हैं वो ऐसे करके बैठते हैं, पैर ऊपर करके थोड़ा सा, और ऐसे करके बैठते हैं, और ऐसी उनकी पोजीशन होती है जिसमें कि उनकी बॉडी पे जी फोर्सेस का सबसे कम इम्पैक्ट हो। तो जो फीटल पोजीशन होती है उसको माना जाता है सबसे अच्छा। तो उसी तरह की पोजीशन पे बैठते हैं, और इनके स्ट्रैप लगे होते हैं, क्योंकि तेज रफ्तार होती है, एक्सेलरेशन बहुत होता है, और इनके पैर जो हैं वो भी टिके होते हैं एक जगह पे। और जब हमने इंटरव्यू किया था एस्ट्रोनॉट थॉमस पेस्की का, वो फ्रेंच यूरोपियन एस्ट्रोनॉट हैं, तब उन्होंने बताया था कि वो कई स्पेसक्राफ्ट पे गए हैं। वो गए थे पहले सोयूज पे, और फिर गए ड्रैगन पे भी। तो उन्होंने बताया कि सोयूज में वो लंबे हैं, 6.5 फुट की लंबाई है उनकी, कि मेरे पैर तो अकड़ गए थे उसमें। भाई देखो, रूसी रॉकेट जो है वो बड़े अपने मिनिमल उसके लिए बनता है, कंफर्ट के लिए। तो उसमें उन्होंने बताया कि क्रू ड्रैगन जो है उसमें उनको ज़्यादा कंफर्ट था, और वो बड़ा मॉडर्न
स्पेसक्राफ्ट। इस वाली पोजीशन में कितनी देर तक मैक्सिमम एक मतलब एस्ट्रोनॉट को रहना पड़ता है देखिए, इस बारी शुभांशु जब जाएंगे, जब लिफ्ट ऑफ हो जाएगा, उससे लेके 28 घंटे बाद होगा उनका डॉकिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो 28 घंटे तक वो क्रू ड्रैगन के अंदर बैठेंगे, लेकिन 28 घंटे पूरे उनको बैठने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। एक बारी जो आप वो सफ़ेद वाला सूट, एस्ट्रोनॉट सूट देखते हैं, वो जब डायनामिक फेज होता है, जब रॉकेट तेजी से ऊपर उठ रहा होता है, तब तक पहना जाता है। फिर एक बारी जब अंतरिक्ष में आ जाता है, तब वो आराम से अपने सूट को उतार के जो अपनी इनर क्लोथ्स होते हैं उसमें आ जाते हैं। बिल्कुल जैसे टी शर्ट और जीन्स वाली बात होती है, उस तरह से रह सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और फिर जब वो क्रू डॉकिंग होगी, तब वापस वो एस्ट्रोनॉट सूट उनको पहनना पड़ता है। तो ये उतारते हैं और पहनते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और ये जो स्पेसएक्स का सूट है, जो सफ़ेद वाला सूट देख रहे हैं हम शुभांशु को पहनते हुए, ये अल्ट्रा मॉडर्न सूट है। और सुना जाता है कि लेकिन थोड़ा टाइट है। जो रशियन सूट्स होते हैं वो थोड़े कंफर्टेबल होते थे, ये थोड़े फैशन डिज़ाइन से बनाए गए हैं। कितनी कीमत होती होगी सूट? पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं सूट की क्या कीमत होगी, लेकिन करोड़ों में होती होगी, ज़रूर करोड़ों में होती होगी, क्योंकि इनको जी सूट भी तैयार करना है, और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उतनी देर उसको बर्दाश्त करना है, तो वो भी ज़रूरी है। मेरा ये सवाल है कि क्या हर यात्रा के लिए अलग अलग सूट बनता है कि एक वही पर्टिकुलर सूट पहन कर? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। हर यात्रा के लिए ही अलग सूट नहीं होता, हर एस्ट्रोनॉट के लिए अपना एक सूट होता है। जी जी जी। जब सुनीता विलियम्स गई थी बोइंग स्टारलाइनर से, बोइंग के स्पेसक्राफ्ट पे गई थी और वापस वो क्रू ड्रैगन पे आई थी, तो उनके लिए सीट भी अलग थी और सूट भी अलग था, नया बना था, क्योंकि कनेक्टर जो होते हैं वो सारे अलग अलग बनते हैं। जी जी। एक स्पेसक्राफ्ट का सूट दूसरे में आमतौर पे यूज नहीं होता है, और हर एस्ट्रोनॉट के लिए ये टेलर मेड होता है। जैसे हम और आप शर्ट पैंट बनवाने जाते हैं टेलर के पास, आजकल तो सारे लीवाइस से खरीद लेते हैं, वो अलग बात है। रेडीमेड, वो रेडीमेड नहीं होते, कस्टम मेड होते हैं बिल्कुल, ओ, और सबके लिए स्पेसिफिक होता है। एक और छोटा सा सवाल सर कि जरूर, आप खूब सब देशवासी ये जरूर जानना चाहेंगे कि शुभांशु शुक्ला अपने साथ क्या क्या लेकर जा रहे हैं। देखिए, शुभांशु शुक्ला क्या क्या लेके जा रहे हैं, अपने पर्सनल आइटम, उसका तो पूरा खुलासा नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को ये बताया कि वो हमारे जो पहले एस्ट्रोनॉट थे राकेश शर्मा साहब, उनके लिए कुछ आइटम लेके जा रहे हैं, स्पेशल आइटम्स, उनकी याद के लिए। क्योंकि देखिए, शुभांशु साहब पैदा हुए 1985 में, और ग्रुप विंग कमांडर शर्मा जी की फ्लाइट थी 1984 में। तो कहते हैं उन्होंने उनके बारे में, फ्लाइट के बारे में केवल सुना है, देखा नहीं था। तो वो, और उसके साथ साथ वो कई चीज़ें ले जाएंगे। खाने का सामान होता है, कपड़े होते हैं, और जो सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे वो जाएंगे। और खाने की बात कर लें थोड़ी सी, क्या खाएंगे? जी जी देखिए बिल्कुल। देखिए, बहुत लोगों को इच्छा होती है कि शुभांशु जाएंगे तो अंतरिक्ष में खाएंगे क्या, कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई पेड़ तो है नहीं कि कुछ फल तोड़ लिया और खा लिया, तो वो अपने संग सारा खाना ले जाएंगे। और ख़ास वो सारा खाना जो है वो नासा की तरफ से स्पेशल पैकेजिंग में होता है, उसकी अलग बात कर लेंगे कैसे होता है। लेकिन शुभांशु ने बताया कि वो खास कुछ इंडियन आइटम ले जा रहे हैं, उनमें मूंग दाल का हलवा है, गाजर का हलवा है। वहाँ भी अय्याशी है। बिल्कुल साहब, वो दोस्तों में बांटने के लिए ले जा रहे हैं। मूंग दाल हलवा, गाजर हलवा, राजमा चावल ले जा रहे हैं, जयपुरी मिक्स्ड वेजिटेबल ले जा रहे हैं, और कुछ भारत के जो अपने राइस है वो भी ले जाएंगे। और बाकी कुछ और जो आइटम होते हैं खाने वाले, वो तो लेके जाएंगे ही, जो कि नासा ने उनको प्रोवाइड किया है। लेकिन ये कुछ खास इंडियन आइटम्स हैं जो कि वो ले जाएंगे, और इनको सबको एक अलग तरह से पैक किया जाता है। और शुभांशु ने ये बताया कि ये गाजर हलवा और मूंग दाल हलवा, ये तो 4 जा रहे हैं और 7 एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी हैं, तो 11 एस्ट्रोनॉट होंगे, तो उनकी पार्टी होगी ऊपर अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में पार्टी। सर हमने सुना है कि वहां पर 7 एक्सपेरिमेंट होंगे, तो ये बताइए कि वो कैसे होंगे और उससे हमें क्या फायदा होगा? देखिए, विज्ञान के जो चीज़ें होती हैं उससे हरदम फायदा नहीं ढूंढना चाहिए। और आम जो 7 एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं वो खास भारत के वैज्ञानिकों ने डिज़ाइन किए हैं,
और थोड़े बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, सिंपल वाले हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं। उनमें कुछ का मैं बता देता हूँ आपको। एक है स्प्राउटिंग एक्सपेरिमेंट। हम और आप सवेरे चना उगा लेते हैं, खाते हैं, तो उसी तरह से वो मेथी ले जा रहे हैं और मूंग ले जा रहे हैं। एक डब्बे में जा रही है वो, उसमें वो पानी डालेंगे, ऑटोमेटिक पानी डलेगा और फिर वो स्प्राउट होगा। खाने को नहीं मिलेगा उनको, वो वैसे ही पैक होके वैसे ही वापस आ जाएगा। केवल देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में कितना होगा, कैसे होगा, कोई चेंज आया नहीं आया। एक तो ये है। और फिर कुछ स्पेशल बैंगलोर के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जिनको वाटर बेयर्स बोलते हैं, बड़े हार्डी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है। उसके साथ साथ कुछ भारत के अपने जो सीड्स हैं, क्रॉप सीड्स, उनको ले जाया जा रहा है अंतरिक्ष में, और उनको अंतरिक्ष में उगाया नहीं जाएगा। वो अंतरिक्ष में जाएंगे और वापस लाके नीचे उगाए जाएंगे। उसी तरह से कुछ माइक्रो एल्गी हैं जिनको कि ले जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि अंतरिक्ष में किस तरह से वो उगती हैं। अगर अंतरिक्ष जो आपको कमी है वहाँ पे किसकी है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है ह्यूमन बॉडी से, आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर आप एल्गी में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो वो ऑक्सीजन जनरेट कर देगा, तो वेस्ट टू वेल्थ हो गया। और वो ऐसी हैं माइक्रो एल्गी जो कि आप खा भी सकते हैं, लेकिन खाने को नहीं मिलेगी वो इनको। ये सब एक्सपेरिमेंट हैं। तो शुभांशु के लिए खाना अलग जाएगा और ये अलग जाएगा। उसी के संग संग एक आध एक्सपेरिमेंट और हैं। एक आइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट है। जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो आंखों पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी है नहीं। जब हम और आप बैठे हैं तो हमारा हार्ट जो है वो पानी, खून को ऊपर पंप कर रहा है। जब ग्रेविटी नहीं है तो वो फिर भी ऊपर उतनी जोर से पंप कर रहा है, तो आइज और हेड में खून की भरमार हो जाती है। तो उससे एक अलग तरह की फीलिंग होती है और आंख पे इफेक्ट आता है। तो उसका एक एक्सपेरिमेंट है जो करा जाएगा। तो इसी तरह के 7 एक्सपेरिमेंट हैं जो कि पहली बार ही भारत कोई एस्ट्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट कर रहा है अंतरिक्ष स्टेशन पे, क्योंकि पहली बार ही हमारा अंतरिक्ष यात्री जा रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हैं थोड़े सिंपल हैं, बेसिक हैं। अमेरिका ने तो 25 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम किया है। उनके एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, लेकिन कहीं तो पहला कदम रखना था, तो पहला कदम रख रहे हैं हम। सर आगे बढ़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट जिसकी ज्यादा चर्चा भी हो रही है कि डायबिटिक, उसका भी कुछ होना है वहां पर डायबिटीज के लिए। तो क्या मतलब उसका कुछ फायदा यहाँ के कुछ है इस तरह की जानकारी की क्या चीजें निकल के आएंगी उससे? देखिए, जो डायबिटीज का एक्सपेरिमेंट है, ये यूएई की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, और अस्पताल वो भेज रहा है। और वो उसको थोड़ा समझाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में इंसुलिन भेजी जा रही है और इंसुलिन लगाने वाले पेन भेजे जा रहे हैं। आप लोग तो सारे यंग हैं, आपने तो इंसुलिन पेन वगैरह देखे नहीं हो, कि अगर घर में किसी को लगता हो देखा, तो वो पेन दे जा रहे हैं और इंसुलिन जा रही है, और ग्लूकोज पैच जो लगाते हैं मॉनिटरिंग के लिए वो जा रहा है। तो चारों में से एक अंतरिक्ष यात्री को, अभी नाम नहीं बताया किसको, वो ग्लूकोज मॉनिटरिंग पैच लगाया जाएगा, जिससे उनकी 24 आवर मॉनिटरिंग होगी। लेकिन इंसुलिन किसी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई डायबिटिक ही नहीं है। अगर कोई डायबिटिक होता है तो वो अंतरिक्ष यात्री नहीं बन सकता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और उसी तरह से ये जो इंसुलिन पेन है, उसको टेस्ट किया जाएगा कि उसमें से जो निकलता है वो माइक्रोग्रेविटी में करेक्टली उतना ही क्वांटिटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप्स हैं फॉर एन एक्सपेरिमेंट। बट इसकी जरा ज़्यादा बातचीत हो रही है, क्योंकि डायबिटीज़ एक बड़ा रोग है और भारत तो कैपिटल है डायबिटीज़ का। मैं भी खुद डायबिटिक हूँ, तो उसके लिए लोगों को जरा चिंता ज़्यादा है, लेकिन इससे कोई डायबिटीज़ का अभी समाधान नहीं निकलने वाला है। सर वहाँ लोग सोते कब हैं? जैसे यहाँ धरती पे तो सुबह और शाम देख के हम ढल जाते हैं, लेकिन वहाँ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। तो कैसे होता है? आप हैरान होंगे जान के, आपने सवाल जो किया बहुत प्यारा सवाल है, कि अंतरिक्ष स्टेशन पे एक दिन में उनको 16 बार सनसेट और 16 बार सनराइज दिखता है, क्योंकि 28,800 किलोमीटर की रफ्तार से वो धरती का चक्कर लगाता है। हर 90 मिनट में एक सनराइज एक सनसेट होता है। तो अगर आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक से बाहर देख के सोएंगे जागेंगे जैसे हम और आप धरती पे जागते हैं, तो बात नहीं बनेगी। तो उनका तरीका यह है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो टाइम यूज़ किया जाता है वो लंदन टाइम यूज़ किया जाता है। इसको यूनिवर्सल टाइम बोला जाता है। लंदन टाइम पे रहते हैं, तो सारी चीज़, उनका दिन जो है लंदन टाइम से शुरू होता है।
तो अगर 9 बजे से उनको काम करना होता है तो 7 बजे उठते हैं और वो लंदन टाइम से डिसाइड होगा। और आम तौर पे 10 या 11 घंटे का दिन होता है उनका, छोटा काम नहीं होता। हर दिन हर मिनट उनका लॉग्ड होता है। 15-14 दिन के लिए जा रहे हैं तो हर 5 मिनट उनके लिए लॉग्ड है, शुभांशु को क्या क्या करना है एंट्री से एग्जिट तक। और वो लंदन टाइम से जब शाम होगी तब सोएंगे, और सोने के लिए उनके लिए खास पॉड बनाए गए हैं, उसमें जाते हैं। तकिए की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने लिए एक तकिया लगाना चाहते हैं क्योंकि आदत होती है। तो आप खड़े सो, लेटे सो, टेढ़े सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अंतरिक्ष में फ्लोट कर रहे हैं। तो उनके जो जो होते हैं वो स्लीपिंग बैग टाइप के होते हैं, और उसमें उनको 6-7 घंटे की नॉर्मली नींद मिलती है। लेकिन हर एस्ट्रोनॉट ने, जितनों से भी मैंने बात की, उन्होंने यही बताया मुझे कि हम कभी इतनी देर नहीं सोते, क्योंकि हर आदमी काम करने के बाद जो कपोला है, एक नीचे की ओर विंडो है जिसमें से जाके आप धरती देख सकते हैं, उसमें जाके बैठता है और धरती को देखता है। तो हर आदमी, हर एस्ट्रोनॉट जो है उसमें टाइम बिताना चाहता है, और उससे फोटो भी खींचते हैं। और शुभांशु ने बताया था मुझे कि वो अंतरिक्ष से फोटो खींच के लाएंगे और वो मिलेंगी, हम भी दिखाएंगे आपको। तो वो ज़रूर वहाँ से बैठेंगे। तो सोने का कार्यक्रम जो है वो लंदन टाइम से होता है, और नींद जो होती है वो ज़रूर थोड़ी सी डिसरप्ट होती है। अभी हमने अभी थोड़े दिन पहले ही अपने एनडीटीवी इंडिया पे दिखाया था किस तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है और किस तरह से योग करने से उसका फ़ायदा होता है। तो अंतरिक्ष में जाने के पहले ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने योग किया है और योग निंद्रा की प्रैक्टिस करी है, और अंतरिक्ष में जाके वो कुछ योगिक पोज करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और मुझे ये भी उम्मीद है अश्विनी कि इंटरनेशनल योगा डे पे हमको शायद कुछ तस्वीरें मिलें जब जब वाह, जब ये तो आप- जब अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला योग करेंगे। उन्होंने मुझको बताया कि मैं योग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन योग करूँगा। तो अब देखते हैं। अब मेरा तो उनका मानना है कि 21 जून को वो हमको तस्वीरें भेज दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत बढ़िया हो जाएगा और हमारे लिए भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दुनिया को दिया और दुनिया वालों ने उसको माना। और अगर वो अंतरिक्ष में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक और बात इसके संग, योग के संग बता दूं, दुनिया के सबसे पहले अंतरिक्ष योगी आपके नजर में कौन थे, आप बताओ। अब मैं आपसे सवाल करता हूं। राकेश शर्मा थे। अच्छा, 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा जब रशियन स्टेशन पे गए थे तब उन्होंने योगा किया था। मुझे याद आ गया, योगा कल की कल आपने experiment- इंटरव्यू में भी उनसे जी। रामदेव की आपने तुलना की थी। जी जी जी। और मैंने उनसे हरदम कहा है कि वो विंग कमांडर राकेश शर्मा दुनिया के पहले अंतरिक्ष योगी हैं। तो शुभांशु शुक्ला अगर योग करेंगे तो वो दूसरे बनेंगे। अब लेकिन उसके बाद बीच में और लोगों ने भी वहाँ योग किया है, लेकिन भारत के पहले दूसरे योगी बनेंगे अंतरिक्ष में। और विंग कमांडर राकेश शर्मा साहब ने तो वहाँ पे बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी किया था योगा से, और उनकी ट्रेनिंग भी हुई थी योगा को लेके, और इनकी रेजीम में भी है योगा था शुभांशु शुक्ला की। सर, जैसे हमने अभी सोने की बात कर ली, खाने पीने की बात कर ली, लेकिन उसके बाद एक प्रोसेस और होती है डाउनलोडिंग। तो सूसू और पॉटी के लिए क्या करते हैं एस्ट्रोनॉट? बिल्कुल, देखिए जो ये सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अंतरिक्ष में आपको स्पेशल तरीके से सब चीज़ करनी पड़ती है। हम जैसे आम तौर पे बैठ जाते हैं, वो स्क्वाटिंग नहीं हो सकती, तो आपको पकड़ के किसी चीज़ से बैठना पड़ता है, और जो मल है उसको सक किया जाता है, और उसी तरह से जो यूरिन है उसको भी सक करके नीचे उसमें ले जाया जाता है, और सारी चीज़ वहाँ पे रिसाइकिल होती है। तो जो आज की कॉफ़ी है वो कल वाली भी कॉफ़ी थी, आप समझ गए ना, क्योंकि यूरिन रिसाइकिल हो गई, तो आपने जो कल किया था मल, वो आज आपको दोबारा कॉफ़ी में मिलेगा, वही पानी, लेकिन पानी साफ है, बहुत साफ है। और हर चीज़ वहाँ पे इनकी रिसाइकिल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी कम है, पानी भी कम है, पानी ले जाना बहुत महंगा पड़ता है। तो जो स्वेट होता है वो भी रिसाइकिल होता है, और यूरिन होती है वो भी रिसाइकिल होती है। तो तभी कहा जाता है कि
टुडेज कॉफी इज यस्टरडेज कॉफी। अब वो किस तरह से शुभांशु उसको करेंगे हैं शुक्ला जी, तो शुक्ला जी कैसे करेंगे उसको इस्तेमाल देखने का पता लगे। लेकिन देखिए एस्ट्रोनॉट बने हैं तो करना ही पड़ेगा, और ट्रेनिंग हुई है, और पानी में कोई खराबी नहीं है। वैसे दिल्ली में हम और आप बैठे हैं, दिल्ली का पानी भी वैसे कोई बहुत साफ नहीं है। हथनी कुंड पे सारा साफ पानी साफ हो जाता है, उसके बाद जो बचता है वो हर सिटी का सीवीजी होता है। तो हम और आप भी वैसा ही पी रहे हैं, तो घबराओ मत, शुभांशु सही रहेंगे। तो क्या सर वहां पर पानी ले जाना अलाउड नहीं है? मतलब कितना पानी ले नहीं, पानी तो खूब मिलता है उनको, ऐसा नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, पानी उनके लिए भरपार में रहता है, और खाने की भी कमी नहीं होती। एक बारी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 3 महीने की भंडार होता है। तो पीछे जब सुनीता विलियम्स गई थी और लोगों को लग रहा था कि उनको खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, 3 महीने तक होता है। और एस्ट्रोनॉट मिशन तो कम जाते हैं, लेकिन खाने के लिए अलग अलग कार्गो शिप जाती आती रहती हैं वहाँ पे, तो वो कार्यक्रम चलता है। खूब पानी मिलता है, खूब पानी पीने को मिलता है, खाने के लिए भी मिलता है। हर एस्ट्रोनॉट के लिए खाना जो है वो तय होता है, वो अपने मन पसंदीदा ले जाते हैं, और तय होता है कि इस दिन ये खाएंगे, इस दिन ये खाएंगे। डाइटिशियन होता है जो डिसाइड करता है, और एक फ्लाइट सर्जन होता है जो उनसे बात करता है, डॉक्टर होता है। जैसे हमारा पर्सनल फिजिशियन होता है, फैमिली डॉक्टर, वैसे ही शुभांशु का एक फैमिली डॉक्टर है। उनका नाम है डॉक्टर पुण्य श्लोक बिस्वाल, वो उनके फैमिली फिजिशियन हैं। जब वो नीचे धरती पर रहेंगे और वो उनसे बातचीत करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। सर स्पेस स्टेशन को लेकर के ना बड़ी उस तरह से रहता है कि किस तरह से वो अंतरिक्ष में टंगा हुआ होता है या मतलब घूमता रहता है, तो उसके बारे में क्या होता है और कितनी उसकी उम्र होती है, थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा मैं उसमें। देखिए अंतरिक्ष स्टेशन जो है, आज से 25 ईयर्स हो गए जब कंटिन्यूस ह्यूमन प्रेजेंस है उस पे। 25 साल से कंटिन्यूस ह्यूमन प्रेजेंस है। अमेरिकन हैव बीन लिविंग देयर फॉर 25 ईयर्स। तो शुभांशु जो जा रहे हैं वो 25वें साल में जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के। और अंतरिक्ष स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में है। अगर ये धरती है तो उसके चारों बगल घूमता है वो। ऑर्बिट में रहना जरूरी है। करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है धरती से, और वो ऑर्बिट में है, और 28,800 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है वो, और उसी स्पीड पे अंदर रहते हैं। और लेकिन जब रिलेटिव वेलोसिटी होती है तो अंदर नहीं पता लगता है, लेकिन उसका चलना जरूरी है। अगर ऑर्बिट में नहीं होगा, चलेगा नहीं, तो वो गिर जाएगा। तो ऑर्बिट में होता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल फील्ड के साइज का है, छोटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये 4 और 7 लोग मिल गए तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई हो जाएगी ना। बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और उसमें रहने खाने की जगह है, इनका जिम भी होता है, और एक्सपेरिमेंट करने की भी जगह है। जापान का मॉड्यूल है, अमेरिका का मॉड्यूल है, रशिया का मॉड्यूल है, अलग अलग हैं। ऐसे जैसे कि 5 बड़ी वाली बसेस को जोड़ के बनाया हो, इतना बड़ा स्टेशन है। और जब ये 4 पहुंचेंगे, इससे पहले 7 एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी हैं अंतरिक्ष स्टेशन पे। तो 7 वो और 4 ये, तो 11 लोगों का हो जाएगा। तो बाकायदा क्रिकेट टीम बन सकती है वहां पे। तो वहाँ क्या मतलब एस्ट्रोनॉट आपस में जब पहुंचते हैं तो आपस में मीटअप भी होता है हाँ, सभी लोग? बाकायदा इनका एक तरीका होता है कि सवेरे काम के लिए जब उठते हैं, उसके बाद लंच पे तो ये अलग अलग खाते हैं अपना, लेकिन डिनर इनका सबका ज्यादातर साथ में होता है बैठ के। तो इनका खाने का तरीका भी ऐसा होता है कि क्योंकि सब चीज फ्लोट करती है, तो खाने की प्लेट जो है वो ऐसी होती है कि वो वेलक्रो से चिपक जाती है टेबल पे, और उसी में से खाते हैं। और खाना भी अगर ढंग से नहीं उठाओ तो उड़ने लगता है पूरे में। और पानी भी पीना उसमें एक स्पेशल तरीके से होता है, क्योंकि जैसे सिप करते हैं, जैसे बच्चे दूध पीते हैं, वैसे पीना पड़ता है सिपर से। तो पानी पीने का भी तरीका अलग होता है। और खाने का टाइम इनका एक निश्चित होता है, जिसमें सारे आम तौर पे साथ में बैठ के खाते हैं, क्योंकि दे बिकम वन फैमिली। और ये जो 4 जा रहे हैं, 7 तो एक्सपीडिशन के हैं, नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, रशियन कॉस्मोनॉट्स हैं, और ये गेस्ट की तरह जाते हैं। ये 4 जो हैं गेस्ट की तरह होते हैं, क्योंकि स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस भी बहुत करनी पड़ती है। तो नॉर्मल क्रू जो है वो मेंटेनेंस वगैरह भी करता है, और ये गेस्ट की तरह जाते हैं। 14 दिन रहेंगे और आ जाएंगे वापस। एक ये सवाल सर, कल जब ये होगा लॉन्च, पूरा सब चीज़ें, कल आपने बताया कि 3:30 से 4:30 के बीच एक
रिव्यू वो होगा, तो पूरा मतलब कल का आप अगर बता दें कि किस तरह से होगा और फाइनल इनके वापस आने तक का एक पूरी टाइमलाइन जी, छोटी मैं बताऊं आपको, ये मिशन लॉन्च होने से करीबन 13 घंटे पहले एक मिशन रिव्यू मीटिंग होती है, जिसमें कि सारे एक्सपर्ट बैठते हैं और वो तय करते हैं कि ये रॉकेट जाने के लिए तैयार है कि नहीं। मिशन रिव्यू जो मीटिंग होती है वो बड़ी क्रिटिकल है, उसमें गो या नो गो डिसाइड हो जाता है। अगर उनको लगता है एक्सपर्ट्स को कि नहीं जा सकते तो उस वक्त स्थगित कर देते हैं। वो स्थगित तो बाद में भी हो सकता है, लॉन्च के 5 मिनट पहले भी मैंने देखा है कि स्थगित हो जाता है कि स्क्रब हो गया, अब अगले दिन जाएंगे। तो ये मिशन रिव्यू होगा। वो उसकी खबर हमें हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से 3:30 से 4:30 के बीच में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है फ्लोरिडा में, वो बताएंगे। और उसके बाद मंगलवार को शाम को 5:52 पे इनका प्रक्षेपण होना है केनेडी स्पेस सेंटर से। और आपको दिलचस्पी होगी कि ये जा रहे हैं पैड 39A से। जैसे हमारे यहाँ श्रीहरिकोटा है, उसमें दो पैड हैं, लॉन्च पैड 1, लॉन्च पैड 2। यहाँ पे 39A पैड से जा रहे हैं। लेकिन 39A की बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। ये वही पैड है जिससे कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग भी गए। वाह क्या बात है। तो देखिए, हमारे भारत का लाल जो करेगा अंतरिक्ष में कमाल, जाएगा उसी लॉन्च पैड से जिससे नील आर्मस्ट्रांग गए थे। तो शुभांशु शुक्ला चल रहे हैं पद चिन्हों पे नील आर्मस्ट्रांग के। और मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए 39 इयर्स के हैं शुभांशु, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2040 तक हम पहले भारतीय को चांद की सतह पे उतारेंगे। तो जो पद चिन्हों पे चल रहा है नील आर्मस्ट्रांग के, उम्मीद रखनी चाहिए कि वही बने शायद पहला बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जो कि चांद की सतह पे पहुंचे। तो उम्मीद से तो दुनिया कायम है। 5:52 पे कल जाएंगे। फिर इनका आगे का शेड्यूल क्या होगा लौटने का, मतलब संक्षेप में बता दें। देखिए, लॉन्च के बाद जब प्रक्षेपण हो जाएगा, 28 घंटे बाद इनकी डॉकिंग होगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और 14 दिन का इनका कार्यक्रम रहेगा। फिर वहां से क्रू ड्रैगन अनडॉक होके लौटेगा और कैलिफोर्निया के पास इनका पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन होगा। और जब वहां से स्प्लैश डाउन हो जाएगा, उसके बाद इनको एक शिप में बैठा के वापस धरती पे लाया जाएगा। और फिर इनकी मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद और जब तक रिकवर होते हैं, उसके बाद ये अपने नॉर्मल ड्यूटी पे आ जाएंगे। एक रोचक सवाल सा था एक और, कि क्या ये समुद्र में ही होता है या धरती पे भी उतरते हैं ड्रैगन? नहीं, ड्रैगन जो है वो ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि पानी में उतरता है। बोइंग स्टारलाइनर जो था वो धरती पे उतरने के लिए बना था, और जो सोवियत स्पेसक्राफ्ट है सोयूज, वो भी धरती पे ही उतरता है। तो ऐसा नहीं है कि पानी पे ही उतरना हो, तो धरती पे भी उतरता है। और धरती पे उतरता है तो रीयूज ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इसमें एक बारी नमक का पानी लग जाए तो कोई चीज़ में टाइम तो लगता ही है रिपेयर करने में। तो लेकिन क्रू ड्रैगन बिल्कुल रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है। शुभांशु जा रहे हैं एक नए क्रू ड्रैगन में, लेकिन इसके पहले जो क्रू ड्रैगन है वो कई बार यूज हुए हैं। और फैल्कन 9 रॉकेट जिस पे जा रहे हैं वो रीयूज्ड है। थोड़े दिन पहले उससे स्टारलिंक के सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, तो उसका फर्स्ट स्टेज जो है वो रीयूज्ड है। सो शुभांशु करेंगे कमाल, देखते रहिए आप। तो आपने सुनी ये चर्चा, अंतरिक्ष की पाठशाला, और ये जो सारे बैठे थे ये बहुत हमारे उम्दा कुलीग्स हैं। बड़े वैज्ञानिक तौर के सवाल पूछे इन्होंने, और ये सारे बहुत सुलझे हुए सवाल थे जिनके कि हर आम आदमी को जवाब चाहिए था। अब भारत के जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं वो अंतरिक्ष में जाएंगे, और फिर उसी उम्मीद है कि वापस आएंगे। और जैसे हमारी टैगलाइन है, भारत का लाल करेगा अंतरिक्ष में कमाल, उसकी हमको पूरी उम्मीद है। और इसी के साथ उनके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि 1.4 बिलियन इंडियंस आर वेटिंग फॉर यू टू गो टू स्पेस एंड टू कम बैक सेफली। सो गो Falcon 9, grow Axiom 4, go Group Captain Subhanshu Shukla, enjoy yourself in space. It is a wonderful experience, people tell me, and we will wait for you
and we will have a wonderful interview with you when you come back to Earth. Thanks a lot. नमस्कार।